नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद देवव्रत आप सभी का स्वागत करता हूं आज की फ़्लाइट एयरलाइन और देश दुनिया से जुड़े लेटेस्ट अपडेट की इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे एयर इंडिया के द्वारा जून के महीने तक बंद की गई इंटरनेशनल फ़्लाइट को और जानकारी लेंगे दिल्ली एयरपोर्ट पर किए जा रहे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के बारे में भी। इसके साथ ही देश में कोरोना के हालातों में सुधार देखने को मिल रहा है। और दोस्तों आज सवाल जवाब में हम देखेंगे कि सऊदी अरब जो फ़्लाइट 17 मई से शुरू करने जा रही है उसमें क्या भारत के लोग सऊदी अरब जा पाएंगे या नहीं, इस सवाल का भी जवाब लेंगे। और क्या वैक्सीन लेना इसके लिए ज़रूरी होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं देश में कोरोना के हालातों को, क्योंकि सभी खबरों से ज़्यादा ज़रूरी है हमें अपने देश के बारे में पता होना। दोस्तों अभी तक देश में कुल 2 करोड़ 44 लाख केस आ चुके हैं, जिसमें से 2 करोड़ 4 लाख लोग सही हुए हैं और 2,66,000 लोगों की जान गई है। बात की जाए बीते 24 घंटों की, तो दोस्तों पिछले 24 घंटों में 3,26,000 नए केस मिले हैं, 3,53,000 मरीज सही हुए हैं और 3,890 लोगों की मौत हुई है। दोस्तों देश में हर रोज़ मिलने वाले कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में बीते कुछ दिनों से कमी देखी जा रही है, जो कि पूरे देश के लिए एक राहत की खबर है। दोस्तों इन बढ़ते हुए कोरोना केस को हम और भी कम कर सकते हैं अगर हम कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें, जैसे ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलना, हमेशा मास्क पहन के रखना, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचना, और अगर आपको खुद में कोरोना के जरा से भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो तुरंत खुद को आइसोलेट करके अपना इलाज शुरू कर देना। इन सब के अलावा सऊदी सरकार ने भी दोस्तों भारत के साथ में फ़्लाइट्स को तो बंद किया है, लेकिन मानवता को उन्होंने सर्वोपरि रखते हुए भारत की एक बार फिर से मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। जहां दोस्तों आपको पता होगा कि पहले सऊदी अरब सरकार ने 80 मैट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन भारत को भेजी थी और इस बार वो 150 मैट्रिक टन ऑक्सीजन और 1,500 ऑक्सीजन सिलेंडर भारत भेज रही है, ताकि हॉस्पिटल में मौत से लड़ रहे भारतीयों की जान को बचाया जा सके। दोस्तों अब लेते हैं आज का पहला अपडेट, जो कि आया है भारत से बाहर विदेशों में जाने वाले पैसेंजर्स के लिए, जिसमें अब फ्लाइट से विदेशों में जाने वाले सभी लोगों को 22 मई से दुनिया के सभी देशों के लिए कोविड-19 का नेगेटिव RT-PCR टेस्ट करवाकर जाना जरूरी होगा। इस नए नियम की जानकारी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने दी है। और इतना ही नहीं, इस टेस्ट रिपोर्ट पर QR कोड भी होना ज़रूरी है और ये QR कोड आपकी ओरिजिनल टेस्ट रिपोर्ट से लिंक भी होना चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर कोड को स्कैन करके ये पता लगाया जा सके कि ये रिपोर्ट असली है या नकली। क्योंकि दोस्तों आज से कुछ ही दिन पहले बहुत सारे पैसेंजर नकली कोविड-19 RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ ट्रेवल करते हुए पकड़े गए हैं, जिसके बाद इसे कंपलसरी किया गया है। अगला अपडेट लेते हैं दोस्तों दिल्ली एयरपोर्ट से। दोस्तों एक लेटेस्ट खबर के मुताबिक अब दिल्ली एयरपोर्ट पर जाने वाले लोगों का एयरपोर्ट पर ही क्वारंटीन होगा, और वो भी पैसेंजर के खुद के खर्चे पर। जहां बताया जा रहा है कि जो कोई भी पैसेंजर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से दिल्ली जाएगा उसे 14 दिन तक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना जरूरी होगा। वहीं जिन लोगों के पास कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने का सर्टिफिकेट और कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होगी, उन्हें सिर्फ 7 दिन तक ही इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना होगा। इसके अलावा भी दोस्तों महाराष्ट्र से दिल्ली जाने वाले लोगों को भी क्वारंटीन में रहना पड़ता है। नेक्स्ट अपडेट आया है एयर इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट से जुड़ा हुआ। दोस्तों एयर इंडिया ने दूसरे देशों के द्वारा ट्रेवल बैन के बाद अपनी बहुत सारी फ्लाइट्स को कैंसिल किया है, जिसमें एयरलाइन ने सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स USA के साथ कैंसिल की हैं, जहां दिल्ली और मुंबई से वाशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क जाने वाली सभी फ्लाइट्स को एयर इंडिया के द्वारा 4 जून तक बंद कर दिया गया है। दोस्तों अभी USA की रेगुलेटरी अथॉरिटी ने भारत के विजिटर और कुछ अन्य वीज़ा होल्डर के USA में आने पर बैन लगा दिया है, जिसके बाद से एयर इंडिया ने अपनी फ़्लाइट्स को कैंसिल किया है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट अपडेट लेते हैं इंटरनेशनल एयरलाइन कंपनी एयर कनाडा से, जिसने अब भारत के साथ फ्लाइट्स पर लगाए गए बैन को और आगे बढ़ा दिया है। दोस्तों इस बार एयर कनाडा ने भारत के साथ फ्लाइट्स पर बैन 22 जून तक आगे बढ़ाया है। दोस्तों इससे पहले एयर इंडिया ने भी कनाडा के लिए ऑपरेट होने वाली फ्लाइट्स पर कंप्लीटली बैन लगाया हुआ है। दोस्तों आज के लेटेस्ट अपडेट के बाद अब हम देखते हैं बीते कुछ दिनों में आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब को। आज का पहला सवाल है असीम अंसारी का, जिन्होंने सऊदी अरब के द्वारा फ्लाइट्स के लिए वैक्सीन ज़रूरी करने के बाद पूछा है कि जिसने एक भी डोज नहीं लिया है वो फिर नहीं जा सकता क्या। भाई साहब अभी ऐसा है कि सऊदी अरब सरकार ने 17 मई की फ़्लाइट से ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स के लिए वैक्सीन लेना ज़रूरी किया है, जिसमें कहा गया है
कि जिसने 2 डोज ली है वो और जिसने 1 डोज ली है वो इन फ्लाइट से यात्रा कर सकता है, लेकिन पहली डोज लेने वाले लोगों को 14 दिन पूरे होने तक का इंतजार करना होगा। ऐसा नहीं है कि आज पहली डोज ली और कल की फ्लाइट से वो ट्रेवल करना शुरू कर दे। इसके लिए यहाँ बिना वैक्सीन वाले लोगों की बात ही नहीं की गई है कि वो ट्रेवल कर पाएंगे या नहीं। इसके बाद जब कभी भी आने वाले दिनों में अगर भारत के लोगों को सऊदी अरब अपने देश में आने की अनुमति देगी भारत से डायरेक्ट फ्लाइटों से, तब वैक्सीन लेना तो कंपलसरी होने ही वाला है, क्योंकि जो सरकार देश से बाहर भेजने के लिए अपने नागरिकों के लिए वैक्सीन जरूरी कर सकती है, वो अपने देश में भारत जैसे देश से जहां इतने ज़्यादा केस मिल रहे हैं वहां के लोगों को अपने देश में जब आने की परमिशन देगी तो इसे डेफिनेटली ज़रूरी करेगी। तो अगर अभी तक आपने वैक्सीन नहीं ली है तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन करके वैक्सीन ले लीजिए, क्योंकि फर्स्ट डोज लेने के बाद भी हमें बहुत समय तक वेट करना पड़ता है सेकेंड डोज के लिए। नेक्स्ट सवाल लेते हैं इमरान खान का, जो पूछते हैं कि इंडियन लोग इंडिया से सऊदी अरब आ सकते हैं या नहीं। भाई ये जो डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू हो रही है उनमें अभी तक की अपडेट के अनुसार तो भारत के लोग डायरेक्ट नहीं जा पाएंगे। हाँ, वैसे आप वाया होते हुए सऊदी अरब जा सकते हैं। अगला सवाल पूछा है विहान रहमान ने कि भाई सऊदी अरब का नया वीज़ा कब से निकलना शुरू होगा। भाई अभी इसको लेकर कोई भी अपडेट नहीं आया है, क्योंकि अभी तो जिनके पास ऑलरेडी वीज़ा है वो भी डायरेक्ट फ़्लाइट से नहीं जा पा रहे हैं, उन्हें भी वाया होकर जाना पड़ रहा है। तो नए वीज़ा के बारे में तो अभी कुछ भी अपडेट नहीं है। आलम खान पूछते हैं कि क्या हाउस ड्राइवर का वीज़ा स्टाम्प हो रहा है सऊदी अरब का। भाई न्यू वीज़ा स्टाम्पिंग तो करीब करीब बंद है। अगर आपके पास पुराना वीज़ा है और एक्सपायर हो गया है तो आप एक बार एम्बेसी से ज़रूर बात कीजिए। आगे कमल भट्ट, सत्या संदेश, आमीन भाई और रामचंद्र चावन ने मेरी तबीयत के बारे में पूछा है कि क्या हुआ भाई और अब तबीयत कैसे हैं। भाइयों एक्चुअली मुझे पिछले कुछ दिनों से हल्की खांसी थी और वो सही नहीं हो रही थी। उसके बाद 2 मई को ज़्यादा तबीयत बिगड़ी। उसके बाद मैं हॉस्पिटल गया जहां अलग अलग प्रकार के टेस्ट हुए मेरे, जिसमें सीबीनाट, एक्सरे, सीटी स्कैन ये सब मैंने करवाए। जिसके बाद डॉक्टर ने कहा कि सीने में कुछ कफ जमा हो गया है, सो मुझे कुछ समय आराम करने की सलाह दी और कुछ मेडिसिन दी जिन्हें लगातार लेने से मैं रिकवर कर लूँगा। बाकी आपकी दुआओं का असर है कि आज इतने दिनों के बाद वापस मैं वीडियो बना पा रहा हूँ आपके लिए। इतना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका प्यार यूं ही बना रहेगा तो कोई भी अगर परेशानी मुझ पर आएगी तो वो भी मैं हंसते हंसते सह लूँगा और उससे रिकवर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल लेते हैं चेतन सालुके का कि सर मुझे दुबई एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिला है, 9 जून को एक्सपायर हो रहा है, क्या दुबई की फ़्लाइट नहीं ओपन हुई तो क्या एक्सटेंड होगा क्या, और फ्लाइट 15 मई से स्टार्ट होगा। देखो भाई, अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है तो आप भारत से डायरेक्ट तो नहीं जा पाएंगे, वाया होकर जा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट्स अभी बंद है। और आपका वीज़ा दुबई सरकार एक्सटेंड करेगी या नहीं ये तो आपकी कंपनी पर निर्भर करता है कि वो आपको आगे जॉब पर रखना चाहती है या नहीं। वहीं रही बात 15 मई से डायरेक्ट फ़्लाइट ओपन होने की, तो 15 मई कल से जा चुकी है, फ़्लाइट्स अभी तक शुरू नहीं हुई हैं दुबई की। और दुबई ने इस बार तो अपने नोटिस में ये कहा है कि जो फ़्लाइट्स हैं वो फर्दर नोटिस तक बंद रहेगी, यानी अगले आदेश आने तक बंद रहेगी। सो हमें अभी वेट करना होगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में दी गई प्रत्येक जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। इसी तरह से दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी वीडियो ऐसे ही देखने के लिए। अपने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।